जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं चंदन यात्रा के बारे में। जैसा कि बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने से ही चंदन यात्रा शुरू होती है, तो आइए आज हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि चंदन यात्रा कितने दिनों की होती है। ये यात्रा 2 भागों में मनाई जाती है, एक बहारा चंदन और दूसरा भीतरा चंदन। बहारा चंदना अक्षय तृतीया से शुरू होता है और 21 दिनों तक चलता है। चंदन यात्रा वृंदावन में गर्मी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और यह 21 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होता है और बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इन दिनों के दौरान भगवान कृष्ण, बलराम और श्री राधा, श्याम सुंदर और गौर निताई को चंदन के लेप से सजाया जाता है। इस्कॉन मंदिर में तो चंदन यात्रा उत्सव बहुत धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया जाता है। दुनिया भर के भक्तगण कीर्तन, भजन और यज्ञ में भाग लेकर इकट्ठा होते हैं। तो ये चंदन यात्रा के पीछे की कहानी क्या है? कहते हैं माधवेंद्र पुरी ने चंदन पाने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक पैदल यात्रा शुरू की। महीनों की यात्रा के बाद माधवेंद्र पुरी आखिरकार अपने स्थान पर पहुंच गए और चंदन की लकड़ी की खोज में लग गए। उस रात गोपाल उनके सामने प्रकट हुए। तो आइए जानते हैं कि चंदन किसका प्रतीक होता है। चंदन को हिंदू आयुर्वेदिक में पवित्र माना जाता है और इसे संस्कृत में चंदन के रूप में जाना जाता है। लकड़ी का उपयोग देवताओं की पूजा के लिए किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कल्याण की देवी लक्ष्मी श्री चंदन के पेड़ में रहती हैं, इसीलिए इसे श्रीगंधा के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तों, भगवान कृष्ण को कौन सा चंदन लगाना चाहिए? जैसे कि हरि चंदन भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। हरि चंदन को भगवान विष्णु का चंदन कहा जाता है। इसे भगवान विष्णु को लगाने के साथ साथ श्री कृष्ण को भी लगा सकते हैं। इसी के साथ में चंदन पूर्णिमा भी मनाई जाती है। और इस चंदन पूर्णिमा का क्या महत्व है? इस त्योहार में देवताओं को चंदन का लेप लगाया जाता है और देवताओं को जल निकाय पर नाव जुलूस में ले जाया जाता है। यह आयोजन देवताओं को शीतलता और शांति प्रदान करने का प्रतीक है। खासकर गर्मियों की भीषण गर्मी के दौरान ऐसा किया जाता है। और चंदन का लड्डू बनाया जाता है और उस चंदन के लड्डू से रोज हम भगवान को चंदन लगाते हैं और खुद भी लगाते हैं। और ऐसे में बहुत सारे चंदन होते हैं। लक्ष्मी जी को कौन सा चंदन लगाना चाहिए, शिवलिंग पर कौन सा चंदन चढ़ाना चाहिए, लड्डू गोपाल को कौन सा तिलक लगाना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि लक्ष्मी जी को कौन सा चंदन लगाना चाहिए। शुक्रवार यानी कि माँ लक्ष्मी के प्रिय दिन पर लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। इसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शिवलिंग पर सफेद चंदन चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार यह शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। हालांकि लाल चंदन भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। खासकर सोमवार को लाल चंदन को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर जब हम चंदन चढ़ाते हैं तो यह चंदन मन को शांत करता है और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। लाल चंदन यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और जीवन में धन और समृद्धि लाता है। पीला चंदन यह वैष्णव मत को मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण है और यह ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। अब बारी आती है हरी चंदन की। यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है। शिवलिंग पर चंदन कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले हम चंदन को तैयार करते हैं। चंदन की लकड़ी को पानी में घिसकर पेस्ट बनाया जाता है और भगवान भोलेनाथ को लगाया जाता है। जैसे कि त्रिपुंड बनाते हैं जब हम, तो अंगूठे से शिवलिंग पर 3 सीधी रेखाएं बनाएं जो त्रिपुंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। लड्डू गोपाल को कौन सा तिलक लगाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को हरि चंदन का तिलक लगाने के बाद खुद के माथे पर भी तिलक लगाएं। तो भक्तों, ये थी चंदन के बारे में विशेष जानकारी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। कि अक्षय तृतीया से शुरू होने वाली है चंदन यात्रा, तो आप जरूर उस चंदन यात्रा में शामिल हों और भगवान अपने प्रभु को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।